तो जिस कंपोनेंट को आपको वैल्यू भेजनी है, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट को, तो चाइल्ड कंपोनेंट को आपको वैल्यू भेजनी है पेरेंट कंपोनेंट से। तो जिस कंपोनेंट को भी आपको वैल्यू भेजनी है, इन अवर केस दिस इज अवर एक्स वाई जेड कंपोनेंट, जिसका सेलेक्टर आई एम यूजिंग, तो उस कंपोनेंट के अंदर यू विल डिक्लेयर वन इनपुट प्रॉपर्टी। ओके, कैसे करते हैं इनपुट प्रॉपर्टी डिक्लेयर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए एंगुलर कोर के अंदर से यू नीड टू यूज ए इनपुट क्लास। ओके ओके, तो एक इनपुट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेते हैं। कैसे करते हैं इनपुट प्रॉपर्टी, सिंटैक्स देखना ध्यान से, एट द रेट इनपुट इनपुट एंड वन प्रॉपर्टी नेम, लेट्स से पेरेंट वैल्यू, किस टाइप की है, लेट्स से स्ट्रिंग टाइप की है। सो देखो, एक तो नॉर्मल प्रॉपर्टी हम डिक्लेयर करते हैं, करेक्ट। अगर उसके आगे कहीं इनपुट लगा हुआ मिले पूरे एंगुलर में आपको, इट मींस इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, देखो नाम कुछ भी दे सकते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, जरूरी नहीं कि पेरेंट करके ही कुछ देना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेट्स से मैं पेरेंट वैल्यू से आप समझ सको चीजों को, या वैल्यू फ्रॉम पेरेंट, लेट्स से, ओके। तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने नाम ये इसलिए दिया कि वैल्यू फ्रॉम पेरेंट थोड़ा सा आप समझ सको जिससे। तो अगर एंगुलर के अंदर कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आपको इनपुट लिखा हुआ दिखे, तो द फर्स्ट थिंग विच शुड स्ट्राइक इन योर माइंड इज कि इस वाली प्रॉपर्टी में वैल्यू कहां से आएगी, कहीं इसके पेरेंट कंपोनेंट से आएगी। डायरेक्ट यहां पे मैं सेट नहीं करूंगा, इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कोई और कंपोनेंट पास करेगा और ये कंपोनेंट उस वैल्यू को यूज करेगा। यहां तक क्लियर? ओके, यस। तो कैसे पास करेगा, बस इतना काम ही करना था, हो गया। अब इस वाली प्रॉपर्टी में वैल्यू भेजनी है किसे, पेरेंट कंपोनेंट को। पेरेंट कंपोनेंट को वैल्यू भेजनी है, तो पेरेंट कंपोनेंट कहां से वैल्यू भेजेगा, ऐसे जो जहां पे आप सेलेक्टर यूज कर रहे हो, उसी सेलेक्टर में हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम दें। क्या इस कंपोनेंट के अंदर इस प्रॉपर्टी में मुझे वैल्यू पास करनी है, किसकी वैल्यू पास करनी है, ऊपर वाले टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू पास करनी है। ऊपर वाले टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू कैसे उठाऊंगा, रेफरेंस वेरिएबल से उठा लेता हूँ। लेट्स से आई एम पासिंग फर्स्ट नेम, ओके, तो fn dot value, so here what I will do, fn dot value, okay, so what I am doing here, मैं इस वाले कंपोनेंट के अंदर इस वाले टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू को पास करूंगा। कब करूंगा, जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो CLICK क्लिक, ओके, एंड लेट्स से सेंड, तो एंड सेंड मेथड का होना चाहिए आपका नीचे क्लास में होना चाहिए। और यहाँ पे एक बड़ी यूनिक सी चीज है, तो देखो अब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, इस बटन के क्लिक पे मैं सेंड मेथड को कॉल करूंगा। सेंड मेथड के अंदर देखो मैं कुछ कोड नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी कोड नहीं लिख रहा हूँ। ये क्या करता है एंगुलर, ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर कोई भी यूजर डिफाइंड इवेंट जैसे ही रेज होगी, जरूरी नहीं उस इवेंट के अंदर आप कुछ लिखो, जैसे ही कोई भी यूजर डिफाइंड इवेंट रेज होगी, इस टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू को उठाएगा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की इस प्रॉपर्टी में सेट कर देगा। हमें कहां वैल्यू मिल जाएगी, इस प्रॉपर्टी के अंदर। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को अगर मुझे ऊपर एक्सेस करना है, तो हाउ आई विल एक्सेस, आई कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेस। कैसे देख लेते हैं अब। जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे विजय राणा, लेट्स से, लेट मी क्लिक, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी पास्ड टू दिस चाइल्ड कंपोनेंट। तो आप जहां पे सेलेक्टर यूज कर रहे हो, वहां पे आपको डायरेक्ट उस इनपुट प्रॉपर्टी का नाम दे देना है जो इस पर्टिकुलर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर रखी है। क्लियर? क्लियर? ये तो आसान Yes, था, मुश्किल वाला तो भी आएगा। अभी से क्यों चुप हो रहे हो? ये तो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये देखो तो बच्चे वाली चीज है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये इनपुट प्रॉपर्टी है, उसमें ये वैल्यू पास कर दी, दैट्स इट। कुछ किया थोड़ी।
सर यदि मान लीजिए मल्टीपल कंट्रोल होते तो क्या करते हम लोग फिर? तो आप जितनी प्रॉपर्टी नीचे इनपुट प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी में यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते सर ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये हमने एज प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरीके करा है ना ये। करेक्ट। इसको देखो दूसरे तरीके से इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ यू विल क्रिएट योर कस्टम प्रॉपर्टी, इस तरीके से पूछ लेते हैं क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी बाइंडिंग सिंटैक्स, करेक्ट। एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने क्रिएट की है, करेक्ट। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ लेते हैं कि कस्टम प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करते हो, विद द हेल्प ऑफ द इनपुट वी क्रिएट ए कस्टम प्रॉपर्टी। तो ये जो इनपुट वेरिएबल है इसको आप कहीं भी यूज करोगे एज ए कस्टम प्रॉपर्टी ही यूज करोगे और उसके अंदर यू कैन पास द वैल्यूज। बताओ कितना आसान, तो कोई बोलेगा नहीं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही आसान। ओके तो अब आपको देखो इस कंपोनेंट को देख के, देखो अब आती है वियर्ड चीज। इस कंपोनेंट को देख के आपको पता लग रहा था इसका चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा है या नहीं? हाँ ना, मुंह से काम नहीं चलेगा। लग रहा है सर, लिखा है क्योंकि ना। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि जो सेलेक्टर में यूज कर रहा हूं वो चाइल्ड कंपोनेंट है। लेकिन अगर मैं चाइल्ड कंपोनेंट को देखूं, कहीं इसे देख के मुझे पता लग रहा है इसका पेरेंट कौन है? नहीं। ओह माय गॉड, यहीं पे आपकी ट्रिक आ जाती है। फिर जब मुझे यही नहीं पता लग रहा है कि इसका पेरेंट कौन है तो मैं नीचे से वैल्यू ऊपर भेजूंगा कैसे? तो ये इनपुट वीएफपी से पता लग जाएगा ना, क्योंकि इनपुट हम नहीं, अरे पेरेंट जरूरी थोड़ी मुझे यहाँ पे इनपुट यूज करना हो। लेट्स से मैं यूज ही नहीं कर रहा ये वाला वेरिएबल भी, तो इस कंपोनेंट को देख के कहीं से पता लग रहा है कि कंपोनेंट कहाँ यूज हो रहा है। तो ऊपर वाले को देख के देखो पता लग रहा है जो सेलेक्टर इसके अंदर है वो चाइल्ड है, करेक्ट। लेकिन इसको देख के पता लग रहा है इसका सेलेक्टर कौन कौन कंपोनेंट यूज कर रहा है? नहीं, इनपुट से नहीं पता लगेगा सर। नहीं, सपोज इनपुट प्रॉपर्टी है ही नहीं सर ऊपर इंपोर्ट में जो डाला हुआ है, किससे, ये भी हटा दो ना। ये कहाँ पता तो लग रहा है? क्लास है ना, जो मतलब इनपुट क्रिएट करने के लिए हमने वो इंपोर्ट करी है, करेक्ट। इसको लाइक लेट्स से इनपुट से क्या पता चलेगा? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे कहीं पेरेंट कंपोनेंट का नाम थोड़ी लिखा है। नहीं पता चलेगा ना सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन है इनपुट से भी कैसे पता चलेगा? अगर हाँ, इनपुट भी नहीं लिखा है तो पता हाउ डू लगेगा, यू मैं नो? वही तो कह रहा हूँ, हाँ। इनपुट से भी पता नहीं लगेगा। इनपुट प्रॉपर्टी तो हमने इसलिए यूज की थी कि पेरेंट कंपोनेंट इसमें वैल्यू भेज सके। इससे कुछ ये थोड़ी पता लग रहा है कि कौन पेरेंट कंपोनेंट है या क्या, ये तो बस एक वेरिएबल ही तो है। बस इनपुट टाइप का वेरिएबल है कि यहाँ कोई वैल्यू भेजेगा, लेकिन कहाँ से वैल्यू आएगी, कौन आएगी, कौन कंपोनेंट भेजेगा। तो जब हमें यही नहीं पता है कि यहां से वैल्यू हमें भेजनी कहाँ है, तो ये वाला सिनेरियो हम अचीव कैसे करेंगे? बी से ए भेजने वाला, ए से बी भेजने वाला ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बी का सेलेक्टर यहाँ पे यूज हो रहा होगा, बी के अंदर वैल्यू भेज दूंगा, इनपुट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके काम खत्म, दैट इज कॉल्ड। बट हाउ आई विल पास द वैल्यू फ्रॉम बी टू ए? आउटपुट यूज करके। आउटपुट यूज करके, लेकिन आउटपुट यूज करके आउटपुट को कैसे पता लगेगा कहाँ वैल्यू भेजनी है? वी हैव टू टेल दैट कि ये पेरेंट क्लास है। बस एक सेकेंड, बस क्लास में हाँ जी, देखो अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत घरेलू एग्जांपल है मेरे पास। ओके, आपकी सोसाइटी में सब्जी वाला आता है, इसमें कौन सी मैंने इतनी बड़ी बात पूछ ली आपसे? सर हाँ यार, मतलब इसका भी आंसर देने से डर रहे हैं, मतलब कुछ पूछ लूंगा मैं इसमें, मतलब हाँ आता ही होगा। नहीं, अब उस सब्जी वाले को ये नहीं पता होता कि किस किस घर में सब्जी देनी है, वो तो आके अपनी एक आवाज लगाता है, करेक्ट, भैया सब्जी ले लो। अब जिसको सब्जी लेनी होती है वो अपने आप आता है, सब्जी लेता है और घर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही होता है। अब इस सिनेरियो को मैच करेंगे दूसरे सिनेरियो से, आउटपुट वाले सिनेरियो से। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? करेक्ट यस सर, ऐसे।
अब सेक्टर 18 पे वहां पे क्या कहते हैं, बस खड़ी होती है, चलो गाजियाबाद, चलो गाजियाबाद, उनको नहीं पता था कौन चलेगा, वो तो बस आवाज देते हैं चलो गाजियाबाद, जिसको चलना है वो खुद जाएगा। सेम वे चाइल्ड कंपोनेंट क्या करेगा, अपनी वैल्यू को ओपन कर देगा, छोड़ देगा, एक इवेंट रेज कर देगा कि वैल्यू ले लो, वैल्यू ले लो, वैल्यू ले लो। जिस पेरेंट के पास भी ये यूज हो रहा होगा उसके पास ऑप्शन है वो वैल्यू कैच करने का। तो चाइल्ड कंपोनेंट क्या करता है, एक इवेंट रेज कर देता है, और पेरेंट कंपोनेंट क्या करता है, जिसको जरूरत होती है उस इवेंट को कैच करके वैल्यू निकाल देता है। बस सब्जी वाला आना है, आवाज देनी है, वो चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, आवाज देनी है कि वैल्यू ले लो, वैल्यू ले लो, अब जिस कंपोनेंट को जरूरत होगी वो वैल्यू ले ले। सिंपल सा सिनेरियो को पहले मेरा मैं क्वेश्चन हाँ जी, कि सर जैसे पेरेंट से की क्लास से सर कोई अगर वेरिएबल की वैल्यू भेजनी हो चाइल्ड में तो सर कैसे भेजेंगे? तो वही तो भेजी थी पेरेंट से चाइल्ड में अभी। नहीं सर, पेरेंट की क्लास से कोई वेरिएबल की वैल्यू भेजनी होगा। वेरिएबल की वैल्यू तो भेजी हमने, और किसकी वैल्यू भेजी? नहीं, आपने जो किया ना वो टेम्पलेट फॉर्म HTML से किया, एक्चुअली ही इज आस्किंग। हाँ, आप वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर जैसे कोई जैसे टाइटल है ना, आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर टाइटल लिख दो, हाँ मतलब उसकी उस वेरिएबल का नाम लिख दो, तो उस वेरिएबल की वैल्यू चली जाएगी, तो वो तो आराम से हो बस यही जाएगा। पूछ रहा था सर, हाँ यही अब पूछ रहा था। हाँ अब देखो, अब सिनेरियो क्या हुआ, मैं सिनेरियो को उल्टा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये है ना टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ नीचे, कंट्रोल X करता हूँ यहाँ से, और ये वाली चीजें मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, और ये टेक्स्ट बॉक्स लेके जाता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट के पास। ओके, और ये यहाँ से हटाया, ये भी हटाया। ओके, पहले इसको ठीक कर दे, सेंड टू पेरेंट कर दिया। ओके, और पहले सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, अभी कोई आउटपुट यूज नहीं कर रहा, और यहाँ पे लिखा वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड। ओके, तो मैं एक बार देख लूं यूआई कैसा दिख रहा है। हाँ, अब देखो, अब सिनेरियो हो गया उल्टा। अब टेक्स्ट बॉक्स ले आए हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर बटन। अब वट एवर वैल्यू आई विल टाइप हियर, व्हाट आई वांट, व्हेनेवर आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, दिस वैल्यू शुड बी डिस्प्ले हियर। ये थोड़ा सा मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन 4-5 लाइन का कोड लगेगा। कुछ स्टेप्स हैं विच यू नीड टू फॉलो। कभी भी चाइल्ड को पेरेंट को वैल्यू भेजनी होती है तो क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट विल रेज एन इवेंट, विल क्रिएट एन इवेंट, पहला स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप, चाइल्ड कंपोनेंट विल रेज एन इवेंट, रेज कर देगा उसको, where is that event, parent component will catch that event, जहां पे भी वैल्यूज है parent component will catch that event, and fourth, the parent component will retrieve the value from that event, जो भी आपने वैल्यू भेजी। ये 4 स्टेप, parent component will retrieve the value from the event, 4 स्टेप। ओके, तो इनपुट में कुछ स्टेप नहीं थे, इनपुट तो डायरेक्ट आपने सिलेक्टर के अंदर वैल्यू पास कर दी थी। आउटपुट थोड़ा सा है, ये करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप, हाउ वी विल क्रिएट एन कस्टम इवेंट, अपनी इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इवेंट, मैं यहाँ पे चलता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट के पास, यू विल यूज द आउटपुट क्लास। आउटपुट क्यों यूज करने, क्योंकि चाइल्ड से पेरेंट को वैल्यू, इनपुट हटा दूंगा अभी मैं। एंड इवेंट क्रिएट करने के लिए यू हैव ए क्लास नेम्ड इवेंट इमिटर। ओके, 2 क्लास आपकी यूज होंगी आउटपुट के केस में। तो आउटपुट के केस में क्या होगा, आपकी ये वाली चीज भी होगी और इवेंट इमिटर भी होगी। तो सबसे पहले मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूं, ध्यान से देखना, एक आउटपुट। इवेंट का नाम मैंने क्या रख दिया, लेट्स से माई कस्टम इवेंट, माई कस्टम इवेंट ही रख देता हूं नाम। ये किस टाइप का होगा, इवेंट इमिटर टाइप का, ये इवेंट इमिटर टाइप का होगा।
ओके, ये क्या कुछ एरर दे रहा है मुझे। ओके, ये कह रहा है कि इवेंट एमिटर में आपको ये भी बताना होगा कि किस टाइप का होगा, किस टाइप की वैल्यू आपको पास करनी है। मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास करनी है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की, दैट्स व्हाई आई टाइप स्ट्रिंग। ओके, बाय डिफॉल्ट ये एनी नहीं लेगा, लाइक ऑल नहीं अदर एनी भी दे कंपोनेंट्स। सकते हो, एनी दे सकते हो। इफ यू हाँ। वांट टू पास मल्टीपल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, यू नीड टू पास, आप एनी लिख सकते हो। इट्स ओके। नाउ जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब मुझे वैल्यू भेजनी है। यहाँ पे क्लिक मुझे कब भेजनी है, जब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा। आपकी मर्जी है, आप सेंड पे क्लिक पे भेजना चाहते हो, आप उस पे भेजना चाहते हो, तो सेंड मेथड। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा ये मेथड कॉल होगा। मैं क्या करूंगा, दिस डॉट माई कस्टम इवेंट, इसको एक न्यू इवेंट एमिटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट रख दूंगा, इवेंट एमिटर स्ट्रिंग टाइप का। फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट एन इवेंट, दिस इज हाउ यू विल क्रिएट एन इवेंट। ओके, चाहो तो अगर आपको ऊपर इतना नहीं लिखना, आप इतना एनी लिख के आगे बढ़ सकते हो, ऊपर देने की जरूरत नहीं है, आप एनी भी लिख के आगे आ सकते हो। नीचे यू कैन प्रोवाइड दिस ऑब्जेक्ट, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है, ऐसे कर सकते हो। तो पहले मैंने क्या किया, एक इवेंट डिक्लेयर की। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, दैट्स इट। मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी लेनी है, तो मैंने लेट से इसी से fn डॉट वैल्यू पास कर दी। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एनी। सेकंड स्टेप, मुझे इस इवेंट को रेज करना है। कैसे रेज करना है, मेरी इवेंट का नाम है माई कस्टम इवेंट, मेथड है इमेट, अरे मेथड नहीं है, माई कस्टम इवेंट डॉट, अरे इमेट आया नहीं, पता नहीं क्यों आना चाहिए था। ओके, इमिट एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने इस पर्टिकुलर इवेंट को रेज कर रहे हैं, और रेज करते हुए कौन सी वैल्यू लेके जा रहे हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे आके सब्जी वाले ने आवाज देती है आपकी सोसाइटी की वैल्यू ले लो, सब्जी ले लो। अब जिस जिस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ये सेलेक्टर यूज हुआ है, वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि अगर इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से कभी भी माई कस्टम इवेंट नाम की कभी भी इवेंट अगर रेज हुई, ये रेडी बैठा हुआ है, ठीक है, कि जैसे ही सब्जी वाले ने आवाज दी मैं एकदम सब्जी लेने चला जाऊंगा। जैसे ही इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर इस नाम की इवेंट रेज होगी, तो व्हाट दिस कंपोनेंट विल डू, दिस विल लेट्स से गेट वैल्यू। मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये क्या करेगा, नीचे से जो इवेंट के साथ वैल्यू आ रही है, वो इस फंक्शन के अंदर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट का, दैट इज कॉल्ड द डॉलर इवेंट। इसका नाम आप सलमान खान शाहरुख खान नहीं कर सकते, दिस इज डॉलर इवेंट। तो जैसे ही चाइल्ड कंपोनेंट यहां से इमिट करेगा, पेरेंट कंपोनेंट इस इवेंट को कैच करेगा, पेरेंट कंपोनेंट कैच करते ही इस मेथड को कॉल करेगा। ये मेथड के अंदर आपको इवेंट की वैल्यू मिलेगी, इवेंट के साथ जो वैल्यू आई थी, लेट्स से अलर्ट करता हूं मैं ARG। तो जैसे ही नीचे से इवेंट रेज होगी, पेरेंट कंपोनेंट के पास वो इसको क्या कहते हैं, इस इवेंट के ऊपर इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा, और नीचे से जो वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर मिलेगी। तो एज इट इज हमने पास कर दिया, तो लेट्स सी कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम यहाँ पे चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया हमारा, ये क्या हुआ, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, ये गुस्सा मान गया है। तो इंस्पेक्ट कुछ एरर आई है क्या, दो एरर है, लेट्स चेक दैट पहले कि एरर क्या है। ये कह रहा है आउटपुट इज नॉट इनिशियलाइज्ड इन XYZ कंपोनेंट। ओके, तो ऊपर हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं, रुको, कुछ कह रहा है, वैसे कहता नहीं है कभी बेचारा, आज पहली बार इसने कंप्लेन किया। एक बार सेव कर लेते हैं, अभी भी एरर है क्या, तो रुको, फिर मैं ना यहीं पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू, रादर देन कि यहाँ पे बनाओ, जब बेचारा कंप्लेन कर रहा है तो यहीं बना देते हैं। ओके, और नीचे से केवल इस इवेंट को रेज कर देंगे।
लेट्स चेक दैट कि अभी भी एरर है कि नहीं है. नाउ वी हैव दिस टेक्स्ट बॉक्स. लेट मी टाइप समथिंग. लेट मी क्लिक ऑन दिस. पेरेंट कंपोनेंट के पास वैल्यू पहुंच गई, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट तो रेडी बैठा था, भरा हुआ बैठा था कि जैसे ही इसके यहाँ से इवेंट रेज होगी तभी कैच करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा, और पेरेंट कंपोनेंट के पास वैल्यू पहुंचेगी. और पेरेंट कंपोनेंट क्या करेगा, इस ARG को यहाँ पे दिखाना है. कहाँ पे, सॉरी, इस ARG को यहाँ पे दिखाना है वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड. लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन. So what I am doing here, एक मैसेज नाम की लेट से प्रॉपर्टी बनाते हैं, string string. तो इस वाली चीज को पहले मैं मैसेज में रख दूंगा. दिस डॉट मैसेज के अंदर ARG को उठा के इनिशियलाइज कर दिया और मैसेज नाम की प्रॉपर्टी को ऊपर यहाँ पे दिखा दिया. ओके, तो कुछ काम करने पड़े, आपको मेहनत करनी पड़ी. आउटपुट आपसे है ना टाइम मांगता है कि आपको लिखना पड़ेगा कोड. तो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट एन इवेंट थ्रू इवेंट एमिटर क्लास. सेकंड यू नीड टू रेज दैट इवेंट थ्रू इमिट मेथड. पेरेंट कंपोनेंट विल कैच दैट इवेंट. कि क्या सिंटैक्स है उसका, ये इवेंट बाइंडिंग वाला सिंटैक्स. इसके थ्रू एंड जो वैल्यू है वो डॉलर इवेंट नाम के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी एंड we will get the value in this particular variable and then we can assign. Okay, तो ये होता है आउटपुट. तो आपको कभी भी वैल्यू भेजनी है तो A to B is the input, B to A is the output. तो कभी भी आपको एंगुलर के अंदर कभी कोई कोड देखो उसके अंदर आउटपुट लिखा मिले तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट को पास करनी है. बट वी कांट, बिकॉज हमें नहीं पता कि पेरेंट कौन है. तो हम क्या करते हैं, हम एक इवेंट रेज करके छोड़ देते हैं कि हमारी इवेंट है. अगर पेरेंट कंपोनेंट के अंदर वो इवेंट कैच हो रखी है तो पेरेंट कंपोनेंट उससे वैल्यू ऑटोमेटिकली कैच करेगा. ओके, तो ये होता है आउटपुट. क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा आंसर आएगा. क्लियर सर, सर. बट सर अगर ओके सर. लाइफ में कोई सर ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर सर कुछ इस तरह के इवेंट फायर होते हैं इन और आउट के सर? अरे बहुत बहुत बार. मैं आपको देता हूं ना सिनेरियो, क्यों टेंशन ले रहे हो. मैं टास्क देता हूं आपको. अब हम आपको टास्क देते हैं, तो ध्यान से सुनना. अगले सर अगर ज्यादा वैल्यू भेजनी हो तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे पैरामीटर 1 बाय 1 पैरामीटर नहीं, तो भेजेंगे आप जेसन भेजो ना. आप देखो, जैसे आउटपुट के केस में आपको मल्टीपल भेजनी है, एक तो एनी ले लो, ठीक है. ठीक है. यहाँ पे एक जेसन बना लो, उस जेसन का ऑब्जेक्ट पास कर दो. उस जो वेरिएबल है जेसन वाला, उस वेरिएबल को पास कर दो. जेसन मिल जाएगी. जेसन आपको यहाँ मिल जाएगी. जेसन से डॉट डॉट करके सारी वैल्यू निकाल लो. ओके सर. ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका काम क्या है. यू नीड टू क्रिएट ए सर्च कंपोनेंट. सर्च कंपोनेंट पे क्या होगा, एक अलग से कंपोनेंट बनाना. ध्यान से, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा. ये गूगल की तरह हो गया सर, जैसे कि ना पेरेंट टू चाइल्ड. हाँ, अभी रुको, अभी हम आपको टास्क देते हैं. हम आपको गूगल वाला नहीं, हम आपको टास्क देते हैं फ्लिपकार्ट वाला. फिर से फ्लिपकार्ट पे ऐसे ही होता है. नीचे आपको क्या करना है, एक दूसरा कंपोनेंट बनाना है, प्रोडक्ट्स वाला, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट. इसमें क्या करना है आपको, अब इस कंपोनेंट के अंदर आपको एक है ना हार्ड कोड एक एरे ले लेना जेसन का. उसमें अंदर क्या ले लेना, कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ले लेना. अभी क्योंकि डेटाबेस से आपको करना है, डेटाबेस से भी कर सकते हो. लेट्स से PID इज इक्वल टू 1, pname इज इक्वल टू प्रोडक्ट का नाम, लेट्स से आपका कुछ भी दे दो, XYZ. प्रोडक्ट का नाम लेट्स से मैंने दे दिया यहाँ पे. क्या दूं, शर्ट दे दीजिए. शर्ट दे दो सर. शर्ट, मोबाइल, कुछ भी दे दो. चलो मोबाइल दे दिया मैंने, सैमसंग. ओके, सैमसंग. और ठीक है, और लेट्स से प्रोडक्ट का प्राइस मैंने दे दिया, P प्राइस, T प्राइस. ओके, इज इक्वल टू लेट्स से 10,000. तो इस तरीके से आपने लेट्स से 2-3 जेसन बना ली. लेट्स से यहाँ पे सैमसंग, यहाँ पे iPhone 11, iPhone 12. प्राइस चेंज कर देना उसके अकॉर्डिंग.
iPhone 13 234। तो लेट्स से कि प्रोडक्ट वाला जो कंपोनेंट आप बनाओगे उसके HTML में आपने एक ng फोल्ड लगा के इसको लूप थ्रू करके आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर, लेट्स से 4 प्रोडक्ट आपने दिखा दिए। करेक्ट? यहां तक चीजें क्लियर है? जी सर। अब आपका टास्क है, ये 2 कंपोनेंट तो आपको बनानी ही है। अब पेरेंट कंपोनेंट के जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जैसे ही आप सैमसंग लिखोगे और बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे जो आपने प्रोडक्ट दिखाए हैं 4, उसमें से फिल्टर होके केवल वही प्रोडक्ट दिखेगा जो सैमसंग है। तो ऊपर से वैल्यू आप नीचे भेजोगे और नीचे इस एरे में फिल्टर करके दोबारा वैल्यू पेज के ऊपर दिखाओ। टास्क समझ में आया? अब मैं हटा के वहां पे iPhone 11 लिख दूं क्लिक करके, तो जो आपके प्रोडक्ट्स की इतनी सारी लिस्ट है तो वो केवल उसी प्रोडक्ट को आपको दिखाए जो नाम आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के सर्च किया। ओके, तो वो वैल्यू आपको नीचे पास करनी है और फिर इस एरे में से फिल्टर करा के वो काम करना है। तो 2 टास्क हो गए, 2 नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। पहली चीज तो पेरेंट टू चाइल्ड वैल्यू कैसे भेजोगे, दूसरा इसको पेज के ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे दिखाओगे, तीसरा वो जो इनपुट वेरिएबल होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी आप इनपुट के थ्रू करोगे काम पेरेंट टू चाइल्ड, तो इनपुट वेरिएबल जो होगा लेट्स से VFP, उस वेरिएबल के बेस पे आप इसमें से फिल्टर कैसे करोगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी तो फिर आप उसको फिल्टर कैसे करोगे। ओके, तो हाँ जी, क्वेश्चन में ये मतलब था कि जो डेटाबेस है जो हमने मिनी जेसन डेटाबेस बनाया है वो हमारा चाइल्ड क्लास के पास है। ये प्रोडक्ट के कंपोनेंट के पास है और ये एक सर्च कंपोनेंट है, और प्रोडक्ट कंपोनेंट की HTML में सबसे पहले आप सर्च कंपोनेंट का ऐसे टेक्स्ट यूज कर रहे हो। तो सर्च कंपोनेंट इज द चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट कंपोनेंट। अच्छा, ओके, तो अब यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर जो वैल्यू है यू नीड टू पास टू द प्रोडक्ट कंपोनेंट। हियर सिनेरियो क्या हो रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट। सर्च कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, हियर फ्रॉम हियर टू यू नीड टू पास द वैल्यू टू पेरेंट कंपोनेंट। सो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सर्च कंपोनेंट के अंदर आउटपुट, और वो वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट को मिल जाएगी। सॉरी, इनपुट नहीं, यहाँ पे करके कैसे, जैसे भी हमने यूज किया सेम। ओके, इस तरीके से, और वो वैल्यू आप फिल्टर कर सकते हो। और ये काम वीडियो में, एक पुरानी वीडियो है कभी पहले की, गूगल पे पड़ी है, यूट्यूब पे ही मेरी, ठीक है, मतलब आपके वाली लाइव उसमें नहीं है, जो प्लेलिस्ट है पुराने वाले में है। अगर आप आउटपुट करके सर्च करोगे ना, सेम टास्क, क्योंकि हमेशा यही देता हूं मैं, यही टास्क हमने वहां पे किया हुआ है। तो अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो सेम चीज की हुई है, प्रोडक्ट लेके डिस्प्ले करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू भेज के, तो आप वहां से भी टेप सकते हो। मतलब पहले खुद से करना, नहीं होगे तो वो कॉपी कर सकते हो। जो प्रोडक्ट कंपोनेंट में ये लिस्ट है, तो ये हमारा एज पेरेंट एक्ट नहीं करेगा कि उसमें से हम लेके आएंगे। नहीं, देखो आपने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, प्रोडक्ट एक HTML है पूरा, उसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी सर। वो टेक्स्ट बॉक्स कौन बनाएगा, सर्च कंपोनेंट बनाएगा, क्योंकि सर्च कंपोनेंट के अंदर मैंने HTML में एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लिया हुआ है। तो जहां भी मैं इसका सेलेक्टर लिख दूंगा वहां पे टेक्स्ट बॉक्स और बटन आ जाएगा। मैंने कहा ले लिया प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर। आप पेज के ऊपर, तो आपको पेज के ऊपर थोड़ी पता लगेगा कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। पेज के ऊपर तो एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन और नीचे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। अब लेकिन इंटरनली हमें पता है कि जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखोगे, यू नीड टू पास द वैल्यू टू द प्रोडक्ट कंपोनेंट। करेक्ट, दीज आर टू डिफरेंट। मैं बना नहीं समझ में आया। अरे नहीं, अब मैं बना के हटूंगा। मैं आपको पूरा टास्क नहीं आया, समझ नहीं आता, इसलिए नहीं कर पाए, फिर ये बोल दो। नहीं समझ में आया ना, करने तो दो। अभी नहीं, मैं आप तो HTML पेज के थ्रू कर दो। थोड़ी रहा हूं, मैं आपको बस है ना HTML बना के दे रहा हूं। NGGC अच्छा, सर्च कंपोनेंट बना दिया, बन गया। एक दूसरा कंपोनेंट बना दिया, राइट क्लिक यहीं पे, NGGC प्रोडक्ट। ओके, ये 2 कंपोनेंट बन गए। सर्च कंपोनेंट कहाँ है मेरा, सर्च कंपोनेंट के अंदर मैंने HTML के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक बटन ले लिया। ASP नहीं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू
टेक्स्ट, ओके। और कुछ बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी आप लगा लेना, आपकी मर्जी है। बटन सर्च, और इसके जो सर्च कंपोनेंट का आपका सेलेक्टर है ऐप सर्च, ओके। इसको मैंने कहा यूज कर लिया, प्रोडक्ट कंपोनेंट की HTML में, सबसे टॉप पे लेट से कंट्रोल Z, ओके। और यहाँ पे यू विल डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट का एरे लोगे, उसकी लिस्ट NG4 करके यहाँ पे दिखाओगे। ऊपर आपको ये सर्च बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स अपने आप आ जाएगा, और इसको मैं शुरू में भी मैप कर देता हूँ। प्रोडक्ट वाले का क्या था हमारा, ये ऐप प्रोडक्ट ना होगा, इसको मैं ऐप कंपोनेंट डॉट TS में ये सब हटा के, ओके, ये सब हटा दिया, जिससे कि सबसे पहले आपको यही दिखे। ये मैंने कर दिया, तो सिनेरियो बन गया ये। आप पेज के ऊपर जाके देखोगे तो रिफ्रेश हो जाए एक बार, ओके ओके। मल्टीपल कंपोनेंट्स विद नोड विद टैग नेम ऐप प्रोडक्ट। अच्छा, 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं ऐप प्रोडक्ट, देखो सेम टैग के। तो कह रहा है कि ऐसे नहीं चल पाएगा, गलत कर रहे हो तुम। ये ऐप प्रोडक्ट 1 कर दिया, कंट्रोल S, और यहाँ पे प्रोडक्ट कंपोनेंट के सेलेक्टर को भी ऐप प्रोडक्ट 1 कर दिया। आया नहीं, प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML, कंट्रोल S, कहाँ फट रहा है। ऐप कंपोनेंट डॉट TS, ऐप प्रोडक्ट 1 इज नॉट ए नॉन एलिमेंट। अब तो मिल गया भाई, अब क्यों नहीं कर रहे हो, रिफ्रेश लो। ऐप प्रोडक्ट 1 मैंने इसका नाम दिया प्रोडक्ट कंपोनेंट का, ये एक सेव नहीं है क्या, ये वाला ऐप प्रोडक्ट 1, कंट्रोल S। अब तो कंपाइल भी हो रहा है। ऐप प्रोडक्ट 1 इज एंगुलर कंपोनेंट वेब मॉड्यूल, तो इट्स ए प्रोडक्ट कंपोनेंट पहले भी बना हुआ था क्या कुछ, लेके आ तो रहा है, किसी का नाम था यार, जस्ट 1 सेकेंड। रूट मॉड्यूल में क्या है, रूट मॉड्यूल में हमारा कोई पेरेंट कंपोनेंट नाम का पहले कंपोनेंट नहीं था, प्रोडक्ट कंपोनेंट यहाँ पे रजिस्टर हो गया, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करते नहीं है हम, ये हो जाएगा मुझे लगता है, कंट्रोल F5। सर्च कंपोनेंट हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट का HTML हो गया, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML लगा दिया, प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट HTML आ गया, ऐप सर्च लगा दिया, ऐप सर्च हमारा सर्च कंपोनेंट का HTML हो गया, सर्च कंपोनेंट हमारा इसका HTML, इसको हमने कंट्रोल S कर देते हैं एक बार। ये बदतमीजी कर रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। पेज देखें, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, बॉडी, ऐप रूट, ऐप प्रोडक्ट 1, इसके अंदर देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास, क्या आप तो कहीं हाइड हो रहा हो, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल डबल कोट्स, डबल इनपुट टाइप, और सर्च कंपोनेंट से यही कॉल हो रहा है ना, हाँ ये भी ठीक है। अब यार बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, इसको नीचे तो नहीं आ रहा कहीं। अच्छा कुछ लिख के देखें, बटन भी तो नहीं आ रहा है। और ये प्रोडक्ट मैंने वहां पे लगा दिया ऐप कंपोनेंट के अंदर, ऐप कंपोनेंट और TS के अंदर ऐप प्रोडक्ट टेम्पलेट लगाया है, ये ऐप प्रोडक्ट 1 मैंने लगाया है, ये भी सही है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब या तो मुझे एक बार इसके एप्लीकेशन को बंद करके करना पड़ेगा स्टार्ट, ये आ गया देखो, आ गया। ओके। तो अब आपका क्या है, देखो नीचे आप प्रोडक्ट्स दिखाओगे,
ओके, ऊपर आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च पे क्लिक करोगे तो पेज के ऊपर आपको देख के पता नहीं लगेगा। पेज के ऊपर आपको क्या पता लग रहा है कि ये एक पूरा प्रोडक्ट कंपोनेंट है और ये सर्च कंपोनेंट इज द चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ दैट पेरेंट कंपोनेंट। आपका पेरेंट कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट है। फिर आप जब सर्च करोगे तो क्या होना चाहिए? तो जब सर्च आप करने के यहाँ बाद पे लिखोगे तो पहले इस टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू को आपको प्रोडक्ट कंपोनेंट पे भेजनी पड़ेगी, क्योंकि एरे तो प्रोडक्ट कंपोनेंट पे रखा हुआ है ना, जहाँ पे फिल्टर करना है। करेक्ट। तो you need to pass the value from child to parent and then you need to filter that value and then you will display जो filter वाले products। उसी एनजी फॉर्म में फिर पूरा टेबल क्लियर करके सिर्फ उतना ही दिखाना हाँ, है। एक छोटी सी लाइन लिखोगे this dot array dot filter और फिल्टर करने के बाद आप उस जो वैल्यू आ रही है उसको इस एरे के अंदर से फिल्टर करके दिखा दोगे, बस। ठीक है। और ये काम search हो रखा है, button मैं पे फिर से वही बोल रहा हूँ, हम अगर आप देखोगे वीडियो तो वहां पे हो रखा है, बस आप करने बैठोगे तो मिल जाएगा। सर्च बटन के अकॉर्डिंग हम वही वो इवेंट बाइंडिंग और इवेंट अरे वेरी गुड, हाँ वही करेक्ट। इवेंट एमिटर, उसके ऊपर इमिट करोगे, प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट को वैल्यू मिलेगी, प्रोडक्ट कंपोनेंट सर्च करेगा, सर्च करके प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देगा। ओके सर, ये काम आपको करना है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डायरेक्टिव्स, फिर आपके एनजी लाइफ बुक्स देखेंगे, देन ठीक है वी विल कि आगे क्या करते हैं। ओके, सबसे पहले तो टास्क देखेंगे जो आपको दिया है करने को, ठीक है। चलिए ओके, मुझे एक बेसिक डाउट था। जल्दी से, 1 मिनट बची है। बस यही कि आपने जो बोला ना चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप है, वो तो एक्चुअल में नहीं है ना। इट्स अ कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप व्हिच एक्चुअली इट पोर्ट्रेज, बिकॉज़ चाइल्ड पेरेंट आर लाइक डिराइव्ड वन ईच नहीं फ्रॉम नहीं, ईच वो अदर। वाला नहीं, बस इसी को वैसा बोलते नहीं हैं। ना, नहीं जस्ट टू नहीं एक्सप्लेन इट। अच्छा, हाँ, बस मेरा इसी को क्वेश्चन है था ना। जस्ट टू एक्सप्लेन आपने एग्जांपल लिया, या फिर ये एक्चुअल एंगुलर में ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं चाइल्ड नहीं, क्लास और एंगुलर में बेस। ऐसे ही बोलते हैं। जब आप इनपुट और आउटपुट पढ़ोगे ना उसके उस पे तो पेरेंट चाइल्ड करके ही बोलेगा, लेकिन पेरेंट चाइल्ड का मतलब यही होता है कि अगर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज किया हुआ है तो जो यूज हो रहा है उसको चाइल्ड बोल देते हैं और जहाँ पे यूज हो रहा है उसको पेरेंट बोल देते हैं। हाँ, बट टेक्निकली इट इज लाइक कॉम्पोजिशन क्लास हाँ, रहता इसे है ना कि। कंपोजिशन हाँ, ठीक है। ओके ओके, तो ये आपको करना है, देन सी कि क्या होता है एक बार, ठीक है। थैंक यू। ओके, बाय बाय। ओके सर। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट।